नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में बच्चों को कुसंगति से बचाएं। बच्चों के मानस तथा संस्कार निर्माण के निर्धारक तत्वों में उनकी संगति की विशेष भूमिका होती है। मित्र मंडली की प्रत्येक बच्चे के मन व आचरण पर अमिट छाप स्पष्ट देखी जा सकती है। विशेषकर 5 वर्ष के बच्चों के बाद से 15-16 वर्ष की वय तक बच्चे संगति के प्रभाव के प्रति बहुत अधिक खुले तथा संवेदनशील रहते हैं। इसलिए इस वय वर्ग में अपने बच्चों की सुसंगति का विशेष ध्यान रखना हर अभिभावक के लिए अत्यंत आवश्यक है। आदतों, विचार प्रक्रियाओं तथा नैतिक मूल्यों के दृढ़ीकरण की यही अवधि है। आज की एक अत्यंत विषम समस्या यह है कि हम बुरे लोगों के द्वारा निरंतर फेंके जाने वाले दुष्प्रभाव से अपने बच्चों की रक्षा कैसे करें। वयस्क व्यक्ति तो समझदार भी होते हैं, अपना भला बुरा सोच भी सकते हैं, पर बच्चों में यह बुद्धि भी ठीक तरह विकसित नहीं हो पाती। उनके लिए कुसंग विष की तरह घातक सिद्ध होता है। कितने ही लड़के घर रहते हुए भी आवारागर्दी में दिन बिताते हैं। दूसरे आवारा लड़कों के साथ ही उसका प्रमुख कारण होता है असंतोष उत्पन्न करने वालों, कलह भड़काने वालों, निराशा एवं खिन्नता उत्पन्न करने वालों के तौर तरीके ऐसे होते हैं जिनके कारण बने घर बिगड़ते देखे गए हैं। बिच्छू और कातर से जिस प्रकार सावधान रहा जाता है, उसी प्रकार कुसंग से भी बचाव रखा जाना चाहिए। पौधे खाद पानी और प्रकाश पाकर ही भली भांति बढ़ते पनपते हैं। भली और बुरी दोनों ही प्रकार की प्रवृत्तियों की संभावना हर बच्चे में विद्यमान होती है। उनमें से जब जिस प्रवृत्ति को प्रकाश, पोषण और प्रोत्साहन प्राप्त होता है, वह ही तेजी से बढ़ने लगती है। जो प्रवृत्तियां सुअवसर तथा सुसेवा से वंचित रहती हैं, वे मुरझाती रहती हैं। बच्चे उत्साह की प्रतिमूर्ति होते हैं। विशेषकर किशोरावस्था में तो नए नए शक्ति स्रोत भीतर से उमड़ते रहते हैं और संवेदना का दायरा भी नित्य बढ़ता रहता है। समकालीन संस्कार की जानने समझने की जिज्ञासा प्रचंड स्तर पर होती जाती है। अतः इस स्थिति में यदि उन्हें सही मार्गदर्शन सुलभ नहीं हुआ तो वे उसकी प्रतीक्षा में रुके बैठे नहीं रह सकते। यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि बच्चा खालीपन नहीं रह सकता, उसे व्यस्तता चाहिए। यदि यह व्यस्तता उसे अभिभावक नहीं दे सके तो वह स्वयं ही अपनी व्यस्तता के अनेक मार्ग अपने ढंग से ढूंढ लेता है। इसीलिए मात्र निषेधात्मक वर्जना से बात बनेगी नहीं। बच्चे को यदि सचमुच कुसंगति से बचाना है तो उसे अच्छी संगति सुलभ कराने की विधेयात्मक व्यवस्था भी करनी होगी, अन्यथा उसका दुष्प्रवृत्तियों में फंस जाना और अंततः अपराधी बन जाना अस्वाभाविक नहीं। गाली देना, आलस्य में पड़े रहना, ताश, शतरंज, चौपड़, कैरम आदि में वक्त बर्बाद करना, बढ़ चढ़कर सेकी बघारना, फैशन बनाना आदि कितनी ही बातें ऐसी हैं जो यार दोस्तों के द्वारा ही उपहार में मिलती हैं। जिनके साथ दोस्ती है, उनकी आदतों के साथ भी दोस्ती बढ़ने लगती है। उनकी इच्छा, अनुरोध एवं प्रवृत्ति के साथ साथ चलने से दोस्ती पक्की होती दिखती है। इसीलिए संपर्क में आने वाले उसके दोस्त गुण को भी सीख लेते हैं। बच्चे को तो साथी की सभी विशेषताएं आकर्षक ही प्रतीत होती हैं। गुण दोष की विवेचना तथा प्रवृत्तियों के परिणाम विचार की परिपक्वता उसमें कहाँ। व्यभिचार आमतौर से ऐसे ही पनपता है। आरंभिक जीवन में हर कोई सदाचारी होता है। विशेषतया व्यभिचार संबंधी पाप से हर किसी को बहुत डर लगता है, क्योंकि हमारी धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं इसका बहुत विरोध करती हैं। धार्मिक और सामाजिक दोनों ही प्रकार के भय, संकोच एवं लज्जा के कारण मनोविकार रहते हुए भी इस कुमार्ग पर सहसा कदम उठा सकना कठिन होता है। पर कुसंग में झिझक छूट जाती है। प्रारंभ वार्ता में अश्लील बातों में रस लेने से होता है और अंत पतन के गहन गर्त में गिरने के साथ होते देखा गया है। कुसंगति में ही यह पतन पनपता है। भोले बच्चे और बच्चियां
दुष्ट दुराचारी लोगों के संपर्क में आकर अपना भविष्य अंधकारमय बनाते हैं और छूत की बीमारी की तरह यह लत एक से दूसरे को लगती चली जाती है। अभिभावकगण प्रारंभ में तो ईश्वर से उदासीन रहते हैं। वे अपने बच्चे की अच्छाई के प्रति बहुत अधिक आशान्वित एवं निश्चिंत रहते हैं। इसके मूल में व्यर्थ का अहम भी कारण होता है। हमारा बच्चा भला कैसे बिगड़ सकता है, यह अविवेकपूर्ण अभिमान आंखें मूंदे रहता है। बाद में आंख जब खुलती है तब बच्चा कुसंग के रस में सिर से पैर तक डूब चुका होता है। इसीलिए बच्चों को कुसंग से शुरू से ही दूर रखने की पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए। अच्छे शिक्षण संस्था में प्रवेश उसका एक छोटा सा अंश है। अच्छा पास पड़ोस, घर व मोहल्ले का अच्छा वातावरण, अच्छी रुचियों के अभिवर्धन का हर संभव प्रयास तथा प्रेरक कथाओं, दृष्टांतों, जीवन चरित्रों एवं सत साहित्य द्वारा अच्छाई की समझ विकसित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। बच्चा को संगति में फंसता दिखे तो उसे बहुत तेज डांटना फटकारना नहीं चाहिए, अपितु प्यार से समझाना चाहिए। किशोर बच्चों को तो भ्रमण, सैर सपाटे, पारिवारिक गोष्ठियों तथा पारिवारिक मनोरंजन के कार्यक्रम द्वारा यथासंभव घर में ही व्यस्त रखने की कोशिशें सर्वोत्तम लाभदायक होती हैं। सत्संगति का प्रभाव सर्वविदित है। चंदन के आसपास के पौधों में भी चंदन की महक आ जाती है। झड़े फूल जिस मिट्टी के ढीले पर गिरे रहते हैं उसमें खुशबू आ जाती है। सुसंगति की कस्तूरी अपनी महक दूर दूर तक फैलाती है। यह वह पारस है जिसे छूकर लोहे जैसे व्यक्तित्व में स्वर्णिम विशेषताएं आ ही जाती हैं। अतः बच्चे की सुसंगति का ध्यान रखा ही जाना चाहिए। बाहर इसकी कमी दिखे तो उस कमी को दूर करने की जिम्मेदारी स्वयं ही अभिभावकों को संभालनी चाहिए। वे थोड़े से प्रयास से यह दायित्व निभा सकते हैं। इसके उपायों में से एक तो वह है जो ऊपर कहा गया है, अर्थात बच्चों को घर में ही व्यस्त रखा जाए। पारिवारिक गोष्ठियों एवं मनोरंजनों में उन्हें संलग्न रखा जाए। साथ ही घर में अच्छी पुस्तकें रखी जाएं जो सात्विकता में के उन्मेष में समर्थ हों। घर के वातावरण में व्यायाम, योगासन तथा खेल के प्रोत्साहन की प्रवृत्तियां पुष्ट रखी जाएं। इसके साथ ही अभिभावक स्वयं समय निकालकर किशोरों बच्चों से बातें करें। मित्रों, बच्चों के मन में अकूत उमंगें होती हैं। वे मार्गदर्शन की अपेक्षा रखती हैं। यह काम अभिभावकों को करना चाहिए। उनकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए उनके अनुरूप आवश्यक जानकारी देनी चाहिए। उनकी क्रियाकलापों में भरपूर रस लेना चाहिए। स्वयं बच्चों के मित्र बनकर रहना चाहिए और खेल खेल में उन्हें ही आवश्यक जानकारियां भी देते रहना चाहिए। इसी प्रकार से बालकों की सुसंगति की कमी दूर की जा सकती है।